हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। और हमने जो सीरीज शुरू करी है बच्चों स्टैंडर्ड 10 साइंस के बच्चों के लिए ओनली केमिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसका फोकस है, हमारा गोल है बोर्ड एग्जाम 2026 और 27 में जो 80 नंबर का पेपर आता है उसमें 26.5 जितने भी केमिस्ट्री के पूरे नंबर लाने हैं। तो ऑलरेडी 2 वीडियो या 3 वीडियो आ चुके हैं और आज मैं चौथा वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर अभी भी आपको मालूम नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाओ, लिखो स्टैंडर्ड एंड साइंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन 1 2 3 और आज ये वाला वीडियो आपको लाइन में मिल ही जाएगा, ये चौथा वीडियो। तो अब इसके अंदर क्या है बच्चों, तो हम आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्टिविटी 1.3। ये एक्टिविटी आपकी 1.3 जो एक्टिविटी 1.3 ये लेके आया बिल्कुल इजी तरीके से। और ये एक्टिविटी तो एग्जाम में पूरी नहीं आने वाली, लेकिन ये एक्टिविटी के बेस पे जो है 1 2 3 और 4 ये जो क्वेश्चन है ये आ चुके हैं और एग्जाम में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल 1 मार्क क्वेश्चन जो 24 मार्क्स के आते हैं बच्चों। कितने नंबर के आते हैं आपके? 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं 24 मार्क्स, वो आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है एक्टिविटी वो देख लेते हैं। स्टडी द रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड डाइल्यूट H2SO4। जिंक मेटल एंड डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन रिएक्ट कराया है उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4, दोनों ही हो सकता है, या तो H2SO4 होगा या दूसरा बच्चों होगा HCl। या तो H2SO4 दोनों ही एसिड है बच्चों, दोनों ही एसिड है, इसलिए दोनों ही चलेगा, H2SO4 या HCl दोनों में से कोई। तो छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों लेना है यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क, ये मैंने लिया है कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर ये ब्लू कलर का लिया है डाइल्यूट H2SO4 या HCl, इसके अंदर छोटे छोटे ये ब्लैक कलर के पीस है वो जिंक के ग्रेन्यूल्स है। ये कॉनिकल फ्लास्क, ये H2SCl, ये ग्लास ट्यूब, यहाँ पे इससे हमने ट्यूब से यहाँ पे ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे ये ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है ये, और ये है कॉर्क यानी कि इसको बूझ क्या बोलते हैं, यहाँ से इसको फिट किया हुआ है। अब इस एक्टिविटी में है क्या वो समझते हैं। तो यहाँ पे ये जिंक के ग्रेन्यूल्स से छोटे छोटे ये वाले टुकड़े वो रिएक्ट करने वाले हैं H2SO4 या HCl, इन्होंने यहाँ पे HCl वाला कॉन्सेप्ट लिया है। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है हमें H2SO4 के अंदर। What appears around the zinc granules? बोलो क्या होता है What appears around the zinc granules, यानी कि जब ये जिंक ग्रेनल्स H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट करने वाले हैं तो उसके आजू बाजू जिंक के टुकड़े के आजू बाजू जो पीसेस होंगे उसके आजू बाजू क्या होने वाला है, तो जब ये जिंक के टुकड़ों के साथ HCl रिएक्ट करेगा तो बनने वाला है जिंक क्लोराइड और ये H2 गैस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये होता है कि जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2L, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड इवॉल्विंग यानी कि बबल फॉर्म होने वाले हैं H2 गैस के। कौन से बच्चों? H2 गैस में एक बार जाना, लैब में परफॉर्म करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिएक्शन करने के बाद यहाँ से छोटे हाइड्रोजन के बबल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के छोटे इस तरीके से जो एसिड है वैसे छोटे बबल फॉर्म होते हैं। वो किसके होते हैं बच्चों? H2 हाइड्रोजन गैस के होते हैं यहाँ पे। तो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और इवॉल्व हो गए H2 गैस, बबल्स ऑफ द H2 गैस अपीयर अराउंड ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक, यानी कि जिंक के टुकड़े के आजू बाजू इस तरीके से H2 गैस के बबल फॉर्म होता है। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जो किस जिंक के आजू बाजू किस गैस के बबल फॉर्म होते हैं, किस गैस के? तो वो होते हैं हाइड्रोजन गैस के। तो ये आपको याद रखना है, 1 नंबर में ये आ चुका है और ये 1 नंबर में ये इक्वेशन भी बच्चों बड़ी इज्जत के साथ आ चुका है। तो एक बार देखना है, एक बार लिख लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। अगर गलती से 3 बार कर लिया तो मेरी गारंटी है आपका 1 मार्क पक्का हो ही जाएगा। अब देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द कॉनिकल फ्लास्क। बोलो क्या होता है? ये जो कॉनिकल फ्लास्क था उसके अंदर जिंक ने जब एसिड के साथ रिएक्ट करा तो इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या हुआ, तो बच्चों कॉनिकल फ्लास्क बिकम्स हॉट, यानी कि जैसे ही जिंक HCl के साथ, क्योंकि HCl हमारा होता है यहाँ पे HCl एसिड जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो जैसे ही वैसे तो डाइल्यूट ही लिया हुआ लेकिन जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कॉनिकल फ्लास्क हमारा कैसा हो जाता है? कॉनिकल फ्लास्क बिकम हॉट एंड व्हिच कैन बी
फेल्ट ऑन टचिंग टू इट। अगर आप इसको ऐसे ऐसे टच करोगे तो आपको लगेगा कि ये कॉनिकल फ्लास्क जिंक और एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद कैसा होगा, हॉट हो गया है, गर्म हो गया है। ओके बच्चों, अब आगे रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl। रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl, तो ये पहले से पढ़ के आ रहे हैं। जिंक सॉलिड जब डाइल्यूट HCl एक्वस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें यही याद रखना है, जिंक क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और जिंक क्लोराइड बनेगा। लेकिन यहाँ पे ZnCl2 है, यहाँ पे Cl एक ही है, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 यहाँ नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा आगे ही लिखना पड़ेगा। एक्वस प्लस H2 गैस, यहाँ पे H2 थे तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं। देख लो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, जिंक, एवरीथिंग इज बैलेंस, एवरी एलिमेंट आर बैलेंस। तो रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl जो 1 नंबर में एग्जाम के अंदर बोर्ड में आ चुका है। किसके बबल फॉर्म होते हैं, ये भी 1 नंबर में एग्जाम के अंदर आ चुका है। कितनी बढ़िया से 1 बाय 1 क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। Which type of reaction takes place between the pieces of zinc and dilute HCl? देखो, ये जिंक और HCl के साथ जो रिएक्शन हुई है वो which type of reaction, किस टाइप की रिएक्शन है वो, टेक्स प्लेस बिटवीन द पीसेस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो इस रिएक्शन के दौरान मैंने अभी बोला कि यहाँ से ये गर्म होने के बाद जो H2 गैस, जो हीट, वो क्या हो रही है बच्चों, रिलीज हो रही है। H2 यानी कि कॉनिकल बस तो गर्म हो गया, तो हीट रिलीज हुई, बाहर निकली, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हीट रिलीज हो बच्चों, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होगी, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बड़ी इज्जत के साथ देख सकते हो आप, यहाँ पे जिंक सॉलिड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो यहाँ पे HCl को रिप्लेस किसने किया है, जिंक ने रिप्लेस कर लिया, ZnCl2 और H को यहाँ पे निकाल दिया है। इसलिए इसको बोलेंगे दूसरी एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डिश लेके निकला और इसकी प्लेस के जाके बैठ गया, और इसकी डिश इसने ले ली और यहाँ से इसको डिश लेके निकाल दे, निकल यहाँ से 2 हाइड्रोजन। दिस इज बिकॉज Zn इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो Zn ने हाइड्रोजन की प्लेस ले ली, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो एग्जाम के अंदर आने के लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन जो अभी आगे आने वाला है बच्चों, ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन और एग्जाम्पल 4 नंबर में आता ही आता है, वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन पढ़े और इसमें हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने एक्टिविटी सीखी कि जिंक जब रिएक्ट करेगा H2SO4 HCl के साथ तो क्या होगा। तो 4 क्वेश्चन एक नंबर में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जिंक जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे H2 गैस के बबल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। किसके आजू बाजू फॉर्म होते हैं, जिंक एनल के आजू बाजू। What happens to the conical flask? बोलो conical flask में क्या होता है। तो जैसे ही जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो conical flask को हीट रिलीज करता है। यहाँ पर टच करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है, गरम गरम लग रहा है आपको। एक तो देख लो, जिंक रिएक्ट विद HCl तो बनाता है जिंक क्लोराइड, और H2 गैस होता है, निकल जाता है यहाँ से, यानी कि रिलीज होता है यहाँ पे। Which type of reaction takes place between the pieces of zinc and dilute HCl? जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होता है तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे बच्चों हीट इसके अंदर रिलीज हो रही, बाहर आ रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अभी आगे आने वाली है 2 नंबर के अंदर। तो आई बच्चों, बात समझ में आई। तो क्या क्या सीखा इसके अंदर हमने, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl। दूसरा क्या सीखा कि जब रिएक्शन करते हैं तो इसके आजू बाजू डाइल्यूट, इसके आजू बाजू हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है।
और क्या सीखा, तो जैसे ये जिंक और एसिड एक दूसरे का रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो पानी प्लस पास हो जाता है वो गर्म हो जाता है, वो हीट बदल लेता है। और क्या सीखा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और क्या सीखा हमने कि ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, तो इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब होती तो इसको बोलते एंडोथर्मिक। और वो दूसरा क्या सीखा हमने कि Zn is a highly reactive than hydrogen, so H को यहाँ से निकाल देगा, Zn प्लेस ले लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसकी किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम, बोर्ड एग्जाम 2026 और 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका और मैं जिस तरह से क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी लेके आता हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और आपके जैसे जितने भी बच्चे जो अभी 2026 और 27 में एग्जाम देने वाले हैं सारे के सारे बच्चों के साथ ये वाला मेरा वीडियो शेयर करो। और अगर आपको कुछ भी 0.1% भी अगर आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ है तो मेरी चैनल स्मार्ट एजुकेशन को बच्चों सब्सक्राइब करो। थैंक यू।